विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन है। डॉट ने शुरू किया 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डॉट ने डॉट के प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NTIPRIT द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। पाठ्यक्रम जो 9 मार्च 2021 से आयोजित किया जाएगा 36 घंटे लंबा है और प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 12 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों को सत्र मिस करने पर सत्र को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी जाएगी। भारत ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज CGETI पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की गई। ब्रिक्स का 2021 के लिए विषय ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग है। ब्रिक्स की स्थापना 2009। ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पहली ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 को आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। 2003 में अर्जुन पुरस्कार। 2015 में पद्मश्री। वह एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में कप्तानी की है, जो कि वर्ष 2005 और 2017 में है। क्वाड शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पहले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ आए। क्वाड को एशियाई नेटो के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों को मनाने के लिए 2021 दांडी मार्च। 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ को हरी झंडी दिखाई। नमक मार्च, जो मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ था, देश में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का कार्य था। इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम का भी हिस्सा है। नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के हिस्से के रूप में दांडी मार्च या नमक मार्च किया गया था। गांधी के नेतृत्व में 78 लोगों ने 12 मार्च को 24 दिवसीय मार्च शुरू किया और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर धरसाना साल्ट वर्क्स के पास गए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फुजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। डॉक्टर GP सामंत, मुख्य चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। वह भारत के चौथा CSI है। वह छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास DUSTLI के 2 रानीखेत में हुआ शुरू। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक DUSTLI के 2 उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोट चौबटिया फॉरेन ट्रेनिंग नोट चौबशर में शुरू किया है।
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोंग। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव। इसरो ने नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडा विकसित किया। निसार पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति L और S बैंड सा के लिए एक संयुक्त सहयोग है। इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रेडा सा का विकास पूरा कर लिया है। मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य है। इसरो के अध्यक्ष के शिवन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। नासा के कार्यवाहक प्रशासक स्टीव जुर्स्की। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया। पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तमिलिसै सौंदरराजन ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। मेगास्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स (FIAF) द्वारा एक पुरस्कार से सम्मान। FIAF एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म निर्माता और FIAF अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ता मार्टिन स्कोर्सेसे और क्रिस्टोफर नोलन 19 मार्च को होने वाले एक वर्चुअल शोकेस के दौरान बच्चन को पुरस्कार प्रदान करेंगे। FIAF की स्थापना 17 जून 1938। मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम। दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया। पैट्रियटिज्म या देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार 12 मार्च 2021 से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो 75 सप्ताह तक चलेगा। देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए भी आवंटित करेगी। आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का परिव्यय बनाया है। सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए स्विट्जरलैंड में 51.21% वोट। पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति पूजा स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों में दी जाएगी। यह स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों एवं उन स्थितियों में भी अनुमति दी जाएगी जहां यह स्थानीय प्रथा है, जैसे कि कार्निवल। फ्रांस 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को प्रतिबंधित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 2014 में प्रतिबंध को बरकरार रखा था। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ साइलेंट किलर इंस्करंज। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के रूप में कमीशन किया गया। करंज से पहले INS कलवरी और INS खंडेरी को क्रमशः 2017 और 2019 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसकी घोषणा निर्गामी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया। जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। हेरिटेज फाउंडेशन का अध्यक्ष थॉमस ए सॉन्डर्स 3। सूचकांक: रैंक 1 सिंगापुर, रैंक 2 न्यूजीलैंड, रैंक 3 ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेन्स सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है।
विश्व की 7 नंबर खिलाड़ी सिंधु को एक कड़े मुकाबले में वर्ल्ड की 3 नंबर खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल, विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क ने कुनलवुत विदितसिंह थाईलैंड को हराया। महिला एकल, कैरोलिना मारिन स्पेन ने पीवी सिंधु भारत को हराया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मैत्री पुल त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बनाएगा, जो कि सबरूम से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी फेनी रिवर पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच स्थित है।